तो सब्जेक्ट पे बात करते हैं कि कंप्यूटर आखिर क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो आप सबने चलाया है, ये हमारा टेक चैनल ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंप्यूटर्स के बारे में ही बात करते हैं। बट चलिए मान लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, और भी कई कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको एल्युमिनियम दे दूं, प्लास्टिक दे दूं, कॉपर दे दूं, आयरन दे दूं और आपसे ये कहूं कि आप इसका एक कंप्यूटर बना दीजिए, या कंप्यूटर के अंदर टोटल जितने कंपाउंड्स या एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो सारे आपको दे दूं और आपसे कहूं कि कंप्यूटर इसका बना दो, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ पॉसिबल है। ऐसे कोई नहीं कर सकता इस चीज़ को। प्रैक्टिकली ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ शायद इस दुनिया में ऐसे जीनियस होंगे जिनको अगर आप टूल्स दे दें और एलिमेंट दे दें तो शायद कंप्यूटर वो तैयार कर दें। बट नॉर्मली हम सब लोग तो ऐसा नहीं कर सकते कि हमको कोई लोहा, कॉपर, तांबा दे दे और कह दे इसका कंप्यूटर बना दो। कंप्यूटर में भी तो यही सारे धातु इस्तेमाल होते हैं, तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा। सो बेसिकली कंप्यूटर आखिर होती क्या चीज़ है, इन धातुओं से ऐसा डिवाइस कैसे तैयार हो जाता है जो कैलकुलेशन कर पाता है, जो आपको मूवीज़ दिखा पाता है, गेम्स रन कर पाता है, मतलब एक ऐसा इंटेलिजेंट स्मार्ट डिवाइस कैसे तैयार हो जाता है साधारण धातुओं से और तत्वों से, कंपाउंड से और एलिमेंट से। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि नहीं। तो हम इसी बारे में आज जो है थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, ये कैसे चलता है। तो इसके लिए आपको अपनी इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी कल्पना करने की शक्ति को समझने के लिए। तो हम चलते हैं बहुत पुराने इतिहास में जहाँ पे कंप्यूटर बन रहा था और उस टाइम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, यानी कि आज के जैसा आधुनिक कंप्यूटर नहीं था। हम बात करते हैं कैलकुलेशन की, कि हम गिनते कैसे थे। तो हम जो है पत्थरों से गिन लेते थे, जैसे कि 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, ऐसे हमने गिनना सीख लिया इंसानों ने। मैं बहुत आपको पीछे ले गया हूँ हिस्ट्री में, ठीक है। तो हमको काउंटिंग आ गई, हमको गिनती आ गई। अगर आपको गिनती आ गई तो आप पत्थर में और पत्थर जोड़ भी सकते हैं, जैसे 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, और कुल मिला के ये 5 पत्थर हो गए। अगर आपके पास 2 पत्थर हैं, आपने 3 पत्थर और जोड़ दिए तो ये 5 स्टोन आपके पास हो गए। फिर एक नई चीज़ आई, अबैकस, कैलकुलेशन के लिए। अब अबैकस से मैंने तो कैलकुलेशन कभी करी नहीं है, बट पुराने टाइम में ये इस्तेमाल होता था, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बहुत स्पीड में आगे ले आता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि कुछ मैकेनिक्स तैयार हो गए हैं। मैकेनिक मतलब कुछ चक्के हैं, एक चक्का घुमाओगे तो दूसरा चक्का अपने आप घूम जाएगा। कुछ गियर जैसी चीज़ों की इन्वेंशन हो गई है, ठीक है। एक चक्का आप घुमाएंगे और उसको फंसा देंगे तो दूसरा अपने आप घूमने लगेगा, या 2 व्हील्स को अगर आप ऐसे घुमाएंगे तो तीसरा व्हील थोड़ा सा अपने आप घूम जाएगा। इन्हीं गियर्स के मैकेनिक्स में आपकी घड़ी बनती है, जो क्लॉक होती है कि नहीं। तो कुछ गियर बन गए। अब मान लीजिए कि हम एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम जो है चीज़ों को रख रख के जोड़ना घटाना सीख रहे थे, अब एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा कैलकुलेटर, कि मान लीजिए एक व्हील है, आपको अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक व्हील है, उस व्हील पे हमने 1 और 2, 3, 4 नंबर लिख दिए हैं। उसके ऊपर भी एक व्हील है और उसके ऊपर भी एक व्हील है। कुछ ऐसे व्हील टाइप के हैं, समझ लीजिए कि कुछ ऐसे बॉक्स हैं, ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, ये घूम जाएगा और इसके ऊपर मेरे पास देखता हूँ मैं कुछ है कि नहीं। चलिए हम इसको मान लेते हैं सोल्डरिंग वायर को, ठीक है। तो ये घूमेगा, ये घूमेगा और ये अपना अलग घूमेगा, ठीक है। जब हम इन दोनों को घुमाएंगे तो ये अपना कुछ अलग ही घूमेगा, ये थोड़ा ज़्यादा घूमेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में, और नीचे वाले पोर्शन में भी 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जब हम नीचे का 2 और ऊपर का 2 एक लाइन में अरेंज कर देते हैं तो ऊपर वाला व्हील थोड़ा ज़्यादा घूम जाता है और उसमें लिख के आ जाता है 4। यानी कि ये जो हमारे हाथ में डिवाइस है, ये क्या एक तरह का मैकेनिकल कैलकुलेटर है, ठीक है। तो अगर हम
मान लीजिए यहाँ पे ऊपर 3 लिखा हुआ है, मेरे पास मैकेनिकल कैलकुलेटर है नहीं, लेकिन आपको अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करनी होगी। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, और मैं 1 और 3 एक साथ ले आता हूँ तो ये ऊपर वाला व्हील अपने आप घूम जाता है और आपके सामने आ जाता है 4। या यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और मैं यहाँ नीचे भी 5 लिखा हुआ है, तो 5 और 5 दोनों को एक साथ ऐसे अरेंज कर देता हूँ, और ऊपर जहाँ पे 10 लिखा हुआ है वो पोर्शन अपने आप घूम के आपके पास सामने आ जाएगा। तो ये बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता कि 102 103 इतना प्लस कर दे, क्योंकि इतना हम लिख नहीं सकते इस पर। बट हाँ, हम एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस बना सकते हैं कि अगर हम इन 2 व्हील्स को घुमाएं तो तीसरा व्हील अपने आप घूम के हमको एक नंबर दिखा दे। और इस तरीके के मैकेनिकल कैलकुलेटर्स बने भी हैं। तो इसको भी आप एक आधुनिक, अपने समय का आधुनिक कंप्यूटर कह सकते हैं। ये बिजली पे तो नहीं चलता है, मेरे हाथ में कंप्यूटर नहीं है, लेकिन आपको अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करनी होगी। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कैलकुलेट कर पाए उसको आप कंप्यूटर कह सकते हैं। आप अबैकस को भी कंप्यूटर कह सकते हैं कि वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है, ठीक है। अब मैं आपको कंप्यूटर को समझाने के लिए कि आज का आधुनिक कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, जो हमारा मॉडर्न डे कंप्यूटर है, उसको समझाने के लिए आपको देखता हूँ क्या है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास एक पीसीबी है, बट मेरे पास एलईडीज़ फ़िलहाल नहीं है। तो चलिए हम जो है मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा दूंगा, कुछ ऐसे विजुअल रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने एक डिस्प्ले बनाई। डिस्प्ले किससे बनाई? एलईडी से बनाई। एलईडी बल्ब जो होते हैं उसको एक साथ अरेंज करके डिस्प्ले बना दी, ठीक है। डिस्प्ले हमने बना दी है। अब अगर हम उस एलईडी बल्ब्स का कनेक्शन कर देते हैं तो एलईडी बल्ब जलने लगेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम अलग अलग एलईडी बल्ब्स का कनेक्शन थोड़ा अलग अलग तरीके से करेंगे, और फिर हम उसमें बटन लगा देंगे, और फिर बटन को कुछ नाम दे देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ एलईडी बल्ब को एक बटन से कनेक्ट कर दिया और वहाँ पे लिख दिया 1। तो जब हमने उस बटन को ऑन किया, दबाया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक लाइन में सीधे एलईडी जलने लगे, जिसका मतलब है 1। फिर हमने क्या किया, हमने दूसरे बटन से एलईडी को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया कि जो है वो 2 के शेप में जलने लगे, और वहाँ पे हमने 2 लिख दिया। तो हमने दूसरा बटन भी लगा दिया। उसके बाद जब हमने उस बटन को दबाया तो वो 2 के आकार में एलईडी जलने लगे। अब यहाँ पे आता है एक कॉम्प्लेक्स सर्किट, एक मुश्किल सर्किट, एक ऐसा सर्किट जो कि अपने आप में इस छोटे से आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक कंप्यूटर बना सकता है। अगर आप 1 और 2 को एक साथ दबाएं तो जो है कुछ अजीब से ही एलईडी जलेंगे, अगर आपने सर्किट बस नॉर्मली ऐसे बिठा दिए, ठीक है, तो वो जलेगा कुछ अजीब सा ही, ठीक है। लेकिन अगर हमको एक ऐडर बनाना हो, एक ऐसा डिवाइस जो ऐड करता हो, तो हमें वहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे, ताकि जब हम बटन को ऑन करें तो कुछ एलईडी जलें और कुछ ना जलें। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि जब हम 1 और 2 को एक साथ दबाएं तो वहाँ पे 3 की आकृति में जले, और हमें एक ऐसा सर्किट बनाना, जब हम 1 दबाएं तो 1 जले, जब हम 2 को सेपरेट दबाएं, बटन ऑन करें तो 2 की शेप में एलईडी जले, लेकिन हम दोनों को एक साथ दबा दें तो 3 जलने लगे। अब ये हो गया एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। आप इसको डायरेक्ट ऐसे वायर के थ्रू शायद ही बना पाएँ, ये पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता है। बट अगर हम इसमें ट्रांजिस्टर्स ऐड कर दें तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या करता है? ट्रांजिस्टर के लिए आपको डायोड को समझना पड़ेगा कि डायोड क्या होता है। डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक डायरेक्शन में ही फ्लो कराता है। मतलब अगर इधर से इधर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो वापस इधर से इधर नहीं आ पाएगी, और अगर आपने डायोड को उल्टा घुमा के लगा दिया तो इधर से अब इधर नहीं जा सकती इलेक्ट्रिसिटी, उधर से इधर आ सकती है। अगर ऐसा सर्किट है जहाँ से वो वापस आ सकती है तो आ जाएगी, नहीं तो वहाँ से भी नहीं आएगी और इधर से भी नहीं जाएगी, डिपेंड ऑन द सर्किट, ठीक है। तो डायोड क्या होता है कि प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने उल्टी बैटरी लगा दी किसी चीज़ में और अगर वो सर्किट उससे ख़राब हो सकता है, तो वहाँ पे डायोड दिए जाते हैं कि उल्टा सर्किट ना चलने लगे, काम ही ना करे वो, तो वहाँ पे डायोड लगा दिए जाते हैं। अब ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है? ट्रांजिस्टर में 3 पिन्स होती हैं, या आप 3 टर्मिनल भी इसको कह सकते हैं,
होता ये है कि दो टर्मिनल तो इसलिए होते हैं कि करंट वहाँ से चला जाए, पास हो जाए, ठीक है, लेकिन करंट पास नहीं होता। करंट तब तक पास नहीं होता जब तक आप तीसरे टर्मिनल में करंट ना डालें। तो अगर करंट को इधर से आगे बढ़ना है तो तीसरे टर्मिनल में करंट का जाना ज़रूरी है। ऐसे ट्रांजिस्टर बनता है, और एनपीएन भी होते हैं, पीएनपी भी होते हैं। ऐसा ट्रांजिस्टर भी होता है कि आप अगर करंट पास कराएंगे, करंट देंगे, तो वो अगले मतलब कि वो फिर करंट देना बंद कर देगा आगे। तो ट्रांजिस्टर एनपीएन होता है और पीएनपी होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये क्या करते हैं, ये डिजिटल स्विच का काम करते हैं। इससे हम बना सकते हैं लॉजिक गेट्स, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट। और ये जो और गेट है, नॉट गेट है, एंड गेट है, ये क्या करते हैं, ये जो है हमारे एलईडीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से कि अगर हम दो बटन को एक साथ दबाएं तो हो सकता है एलईडी हमारा बंद हो जाए बजाय जलने के, जबकि हम सिंगल बटन दबाएं तो हमारा एलईडी जलने लगे। हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे एक स्मार्ट सर्किट बना सकते हैं, और इससे हम एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं, मतलब हम ओवरऑल एक ऐसा सर्किट दे सकते हैं कि अगर हम एक बटन प्रेस करें तो 1 जले, मतलब 1 की शेप में एलईडी जले, दूसरा प्रेस करें सेपरेट खाली दूसरा तो 2 की शेप में चलने लगे, और दोनों को एक साथ दबा दें तो वो 3 की शेप में जलने लगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जो 1 और 2 को प्लस कर सकता है। ज़्यादा कुछ हमारा डिवाइस नहीं कर सकता अभी तो वो 3, 4, 5 भी प्लस नहीं कर सकता। उसके लिए सर्किट और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमको एक पूरा एडर बनाना पड़ेगा, बट फिर भी हमारा जो सर्किट है वो ये कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि कंप्यूटर जो है हमारा काम करता है। बेसिकली आपकी जो डिस्प्ले है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है आपको रंग दिखाना। आपकी डिस्प्ले में बहुत सारे एलईडीज़ होते हैं जिनके अंदर अलग अलग रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं, एक रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। और आपका कंप्यूटर जब भी आप कोई बटन दबाते हैं तो आपका कंप्यूटर ये सिग्नल भेज रहा होता है कि कौन से पोर्शन में कौन से एलईडी को किस रंग में जलना है। इससे ही आपका पूरा विजुअल जनरेट होता है कंप्यूटर का। तो बेसिकली जब आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं, जब आप कोई लेटर लिख रहे होते हैं, तो आपका कंप्यूटर बस इतना कर रहा होता है कि कौन से पोर्शन में, स्क्रीन के कौन से भाग में किस एलईडी को किस रंग में जलना है। उसके बाद कैलकुलेशन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होती जाती है, हमारा आज का आधुनिक कंप्यूटर तो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकता है, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की वजह से आप उसमें मूवीज़ देख सकते हैं। अब मूवीज़ देखने के लिए आपको कुछ दबाने की तो ज़रूरत है नहीं, बस आपने एक फ़ाइल ओपन करी और उसके बाद वो विजुअल्स अपने आप चलते रहेंगे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो विजुअल्स चलते रहेंगे, उसके बाद उसमें से जो है फ्रीक्वेंसी भी निकलेगी, यानी कि साउंड भी निकलेगा, तो आपको आवाज़ भी सुनाई देगी। फिर स्पीकर एक अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमने उसको कंप्यूटर के संग जोड़ दिया है, और माइक्रोफोन एक अलग टेक्नोलॉजी है, उसको भी हमने जोड़ दिया है। तो ये क्या है, ये हमारा कंप्यूटर है, इस तरीके से काम करता है। सो ये बिल्कुल बेसिक है कंप्यूटर का जो मैंने अभी आपको बताया। अभी मैंने आपको बाइनरी के बारे में नहीं बताया, एडर के बारे में नहीं बताया। और अगर आप आगे चल के कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उसके बाद फुल बिट एडर आ जाता है, 8085 आर्किटेक्चर आ जाता है, 8086 आर्किटेक्चर आ जाता है। अगेन मैं कोई कंप्यूटर इंजीनियर बाय डिग्री तो नहीं हूँ, डिग्री से मैं इंजीनियर नहीं हूँ, बट स्टिल आई डू लॉट्स ऑफ इंजीनियरिंग। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।